हेलो, हाय। सो ये जो पेपर एनालिसिस का वीडियो है, फर्स्टली कुछ चीज़ें इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ सेक्रेटरी ऑडिट का पार्ट मिलेगा, दैट इज़ योर पार्ट बी, ठीक है। सेकेंडली, ये वीडियो मैंने क्लास में डिस्कस किया है थ्रू आउट लेक्चर। सो दिस इज़ अ रफ एनालिसिस ऑफ एंटायर सब्जेक्ट, सॉरी एंटायर टॉपिक, दैट इज सेक्रेटरी ऑडिट। Thirdly, which is very important, I want to say, the paper that is कंप्लायंस मैनेजमेंट सेक्रेटरी ऑडिट ड्यू डिलिजेंस में जो सेक्रेटरी ऑडिट ड्यू डिलिजेंस का पार्ट है वो बहुत ही मैनेजेबल है और बहुत ही इजी आया है। इतना इजी आया है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, आप पेपर अच्छे से लिख सकते हो, आपने पढ़ा अच्छे से था, तो यू कुड मैनेज टू स्कोर 35 to 40 ऑल्सो आउट ऑफ 60 मार्क्स। अब जब मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो आई एम रेफरिंग टू सम नोट्स विच आई मेड पीपल राइट इन क्लास. So I'll attach those notes in the comment section, in the first comment section, right? And yes, if you have difficulty or anything you would like to discuss, feel free to reach out to me, ठीक है. और enjoy करो पेपर डिस्कशन. पेपर बहुत इजी था, ठीक है. चलो, कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम पेपर में पूछे गए थे, डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है. मेरा भी फर्स्ट रिव्यू है ये, मतलब मैंने पेपर कल आया था बट मैंने देखा नहीं, सोचा क्लास में मिल जाएगा या क्लास में डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन बहुत ही मैनेजेबल है, 5 मार्क के लिए पूछा है, ऑडिट एंगेजमेंट चैप्टर में से है. क्वेश्चन सुनो. एन ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड आइदर एज अ रिजल्ट ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट और थ्रू अ टेंडरिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द मैनेजमेंट. डिस्कस वेरियस स्टेप्स ऑडिटर इज अपॉइंटेड, where auditor is appointed through tendering process by management. ठीक है, मैंने भी, हम लोग पढ़ रहे थे अभी, बोला था टेंडरिंग प्रोसेस पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. पेपर फोटोग्राफ्स में, मतलब पिक्चर्स है. सीक्वेंस में नहीं है, आड़ा टेढ़ा है. भेजा है, ठीक है. मतलब मैं पेज नंबर 7 पे हूं, वहां से पार्ट बी शुरू हो रहा है. पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रीड किया, मैनेजेबल था वो. सेकंड क्वेश्चन, अब तक अपन उस चैप्टर पे पहुंचे नहीं है, मैनेजेबल है वो. क्वेश्चन देखते हैं. पीटी प्राइवेट लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 75, रिजर्व्स ऑफ 7 crores over the last 3 consecutive financial years immediately preceding the financial year under audit. Okay, its turnover has been 120 crores, 250 crores and 310 crores respectively. लास्ट 3 साल का टर्नओवर है उसको. During one of the management meeting, the managing director suggested that presently they may not be required to appoint internal auditors. However, if need arises, they can appoint Jain and Gupta Associates. हाँ, कसम, कैसा कॉम्बिनेशन है. A CA firm, the company statutory auditor as its internal auditor. ऐसा नहीं होता है. Statutory auditor appointed as an internal auditor. Stop. वो कंपनी का ये फाइनेंशियल ऑडिटर है, वो इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता. और इवन जो कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिटर है वो भी इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता. बात वहीं खत्म हो जाती है. विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब सेक्शन 138, आई मीन टू से 138 है ना इंटरनल ऑडिटर. इवैल्यूएट वेदर कंटेंशंस, मतलब सजेशंस गिवन बाय मैनेजिंग डायरेक्टर इज टेनेबल, नॉट टेनेबल.
ठीक है, पेज नंबर फिर 8 पे आ जाओ। 8 ढूंढो, देखो 8 कहाँ है। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट ऊपर टॉप पे लास्ट पेज है शायद, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड टू बोथ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल बायर्स by analyzing and validating all the financial, commercial, operational and strategic assumptions being made. Give your views on the statement, also provide imperative components of financial DD. स्ट्रेट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल डीडी के कंपोनेंट्स है जिसमें आप क्रेडिटर्स के रिकॉर्ड्स, फिर ऑडिटेड अकाउंट्स, अनऑडिटेड अकाउंट्स, बैलेंस शीट आइटम्स, उसका एक लिस्ट बना के देते हो। तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, तीनों पहले क्वेश्चन जो है 5-5 मार्क के एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन है। शायद क्वेश्चन नंबर 4 से डिफिकल्ट बनाया हो, देखते हैं। HY लिमिटेड, अ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, initiated a performance assessment of its internal audit functions to evaluate its alignment with business objectives and risk management practice. During the review, the board and the audit committee identified key concerns, including delay in audit completions, inadequate coverage of critical risk, inconsistent communication of audit findings, additional stakeholder express concerns. करना क्या है? Prepare a brief note explaining how HY Limited, can systematically evaluate and enhance the internal audit functions. Basically, functions of internal audit या objectives of internal audit में आंसर खत्म कर सकते हैं. Still manageable. फिर नीचे नेक्स्ट पूछा है, शायद ये अपन पढ़ रहे हैं अभी, हाँ देखते हैं। AR and company were the secretarial auditor of PQ Limited. The audit was carried out by the team as per the requirement of the Companies Act 2013, covering various aspects including compliance with corporate laws, governance requirements. During the final review by the partner of the firm, it was observed that certain working papers lacked proper referencing. Key compliance conclusions were not adequately supported by evidence, and some review notes remained unresolved. Additional discussions with management regarding critical findings were not properly documented. In the background of above facts, discuss the key aspects which the secretarial auditor should consider while reviewing working papers. वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर, अपन ने एक पहले फ्लो पढ़ा था, रिव्यूइंग ऑफ वर्किंग पेपर, अपन डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे सब चीजें कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम लोग ने एक फ्लो लिखा था, तो एक डायग्राम। अगर ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में आओगे ना, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर आई गेस 8-9 के आसपास हो सकता है, 6-7-8-9 क्वेश्चन वही हो सकता है। एक बार आ जाओ ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में। पहला था डिस्टिंग्विश, फिर था ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा था वर्किंग पेपर्स, चौथा या पांचवा क्वेश्चन हो सकता है रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स, है ना। 4th क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन लिखा है, हो गया, अभी नहीं आएगा, आ गया। बाजू में चाहिए जून 25 करके, जून 25 करके। ऑल्सो ऑडिट एंगेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी टेंडरिंग प्रोसेस के बाजू में चाहिए तो लिख देना जून 25 करके। डन। ऑडिट एंगेजमेंट फर्स्ट चैप्टर में कोई सेकेंड या थर्ड हो सकता है, वो टेंडरिंग प्रोसेस थर्ड। सेम पेज पे हूं, पेज नंबर 8, 5th का बी पढ़ रहा हूं, फिर से 5 मार्क के लिए। पूरे टॉपिक में से लास्ट में जो पूछा गया ना, वो ये है कि मॉडिफिकेशन ओपिनियन देने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं।
But let's not jump to the demanding part. Let's read the question first. UV Limited, a listed entity, declared full compliance with the regulations of the Securities and Exchange Board of India in its annual return, despite failing to disclose material non-compliances. Additionally, a significant related party transaction was omitted to be disclosed in the report. These misstatements could mislead investors and affect the company's credibility. Realizing these inadvertent errors, the management asks you as a CS to do a detailed evaluation. During one of the conversations with the management, you mentioned to them that the auditor should have expressed a modified opinion. ठीक है, अब ये इतने डिस्कशन कुछ काम का था नहीं, सीधा काम की चीज है, प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट कवरिंग की रीजंस ऑफ misstatements and corporate disclosures and modification to the audit opinion. In short, क्या रीजंस की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है. ठीक है, मिस स्टेटमेंट हुआ, डिस्क्लोजर्स नहीं हुए दिए गए हैं, उसके बाद जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं वो इनअप्रोप्रिएट है, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट नहीं है या इनअप्रोप्रिएट नहीं है. मतलब हम लोग ने जो नोट्स बनाए हैं उसका सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन है वो, आई गेस सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन ही है. सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या फैक्टर्स पे ओपिनियन दिया जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन वो है, थर्ड क्वेश्चन शायद होगा किन फैक्टर्स की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है. क्या है, फिफ्थ है. ऑडिट ओपिनियन वाले फॉर्मिंग एन ओपिनियन वाले चैप्टर में जाओ ना, क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ है ना. रीड कर एक बार क्वेश्चन. स्टेट द फैक्टर्स क्राइटेरियास. ओके, अब वही है उसका आंसर भी, जो भी उसमें लिखा वही इसका आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 7 के बाद 8, पेज नंबर 8 पूरा चेक किया गया, 8 हो गया पूरा. पेज नंबर 9 ना अभी. हाँ, आ जाओ भाई, पेज 9 पे आ जाओ. कुछ छोड़ा क्या मैंने 8 पे? 8 पे सारे हो गए ना कवर. आ जाओ पेज 9 पे आ जाओ. फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ MM लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी. ठीक है, नेट प्रॉफिट स्लैश लॉसेस इन क्रोड्स. ये देखो 3 दिए हुए ना. सबसे पहले रीजन ये 3 दिए, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि कुछ तो CSR रिलेटेड हो सकता है. वो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, रेशो प्रॉफिट का डिटेल दिया हुआ, तो इसीलिए मतलब मैंने भी जज किया तो नीचे देखा फिर उसके बाद बोला मैंने. द टर्नओवर फॉर FY 24-25 इज 980 crores. Net worth is 450 crores. However, profit for the year 24-25 include profit of an overseas branch 1.5 crores. Dividend received for Indian company which is covered under comply 50 lakhs. Whether the CSR as per be applicable, explain. नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 500 crores ना. तो नहीं होगा ना एप्लीकेबल. हाँ, नहीं होगा एप्लीकेबल.
सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस ही तो है। अब ये देखो नीचे जो दिया हुआ है डी क्वेश्चन, सोशल ऑडिटिंग क्रिएट्स एन इम्पैक्ट अपॉन गवर्नेंस। तो हम लोग जब टॉपिक जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ सोशल ऑडिट, सीधा सीधा टॉपिक ही पढ़ेंगे बेनिफिट्स बोल के। फिर 3 मार्क्स के लिए हम लोग ने पढ़ा था अभी 2 दिन पहले ही, डिफाइन सस्पिशन एंड हाउ विल द सेक्रेटरी ऑडिटर प्रोसीड इन केस ही हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट देयर इज एनी कमीशन ऑफ फ्रॉड इन द कंपनी। तो आपको सस्पिशन पहले बताना पड़ेगा। A situation where you have lack of evidence to justify something is a state of suspicion. पेज नंबर 10, 9 के बाद 10th पेज पे आते हैं। नहीं है क्या इसमें? है ना? 4, 6, 10। अबे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए हैं। You have been appointed as an auditor of a large manufacturing company. During review, you have noticed that there were several entries in electronic records maintained by the company. अरे यार, how will you investigate the discrepancies and auditor and promote good governance to protect interest of stakeholders? But ऊपर क्या लिखा हुआ है? Required by the audit trail system implemented by the MCA, which did not match with the company's financial statement. Moreover, there were multiple changes made to the electronic records, but there was no documentation. Explain the reasons for the change. Explaining the reasons for the change. How will you investigate the discrepancies as an auditor to promote good corporate governance and protect the interest of stakeholders? अभी ये क्वेश्चन ना 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। आपको थोड़ा सा ऑडिट ट्रेल स्टार्टिंग के 1-2 लाइन में बताना पड़ेगा। फिर एक टॉपिक है जहाँ पे हम लोग सीजी ऑडिट एज अ गुड गवर्नेंस पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट टाइप्स ऑफ ऑडिट, चैप्टर 8 इज टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो सीजी ऑडिट में फाइनेंशियल एंड से आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। बेसिकली आंसर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू डिफरेंट टॉपिक्स स्प्रेड ओवर अक्रॉस मेनी चैप्टर्स। जैसे ऑडिट ट्रेल के बारे में बताना पड़ेगा, सीजी ऑडिट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये देखो मैं आपको चैप्टर 8 पे अगर लेके जाऊं, हाँ ये रहा चैप्टर 8। ये देखो साला कभी ना इंस्टीट्यूट ये चीज वापस पूछ ली, बट ये देखो promote good corporate governance and protect the interest of stakeholders 311। थोड़ा सा यहां से उठा के लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑडिट ट्रेल के बारे में लिखना पड़ेगा, तब जाके एक फुलफिल्ड आंसर लगेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स है वो। एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है वैसे। फिर सेम पेज पे ये बी पढ़ रहा हूं। यूवी लिमिटेड अ लिस्टेड एंटिटी डिक्लेयर्ड फुल कंप्लायंसेस विद रेगुलेशंस ऑफ द, हो गया वो? अच्छा पहले पढ़ लिया था क्या? की कॉजेस, अच्छा हो गया वो। केटी सॉल्यूशन लिमिटेड अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन is preparing for an information system audit aimed at evaluating the overall performance and regulatory compliance of its IT framework. Management wants to ensure that its system fully support business objectives and protect essential assets. Explain the key aspects that an auditor should focus during an information system audit. इसी चैप्टर का है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। चैप्टर हो गया रहता तो आप लोग इजीली उसको ट्रेस कर पाते हैं। ये देखो इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, इसी के नीचे आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट मिलेगा। हम लोग
ये साइबर ऑडिट, ये देखो एनवायरमेंटल ऑडिट पेज नंबर, ये देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ टेंशन का था ही नहीं है, मैनेजेबल है सिर्फ। बट पेपर थोड़ा सा लेंदी है, देयर इज मोर टू राइट विद इन द गिवन टाइम। क्वेश्चन पेज 11 पे आया हूं, पेज 11 पे। ATK आर पार्टनर्स, अच्छा वो पूछा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखते हैं। AT&K आर पार्टनर्स इन LMN LLP, a firm specializing secretarial audit. A holds 1% of paid up share capital in a company JK Limited, where the nominal value of is 80,000. खत्म हो गई यहाँ पे बात। Substantial conflict of interest. Wife and daughter of A who are financially dependent on him, each holds 1%. तो भी ऊपर ही हो गई थी बात तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 5 मार्क के लिए पूछा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वो। द पीयर रिव्यूअर is expected to examine the office system and procedure with regards to compliance professional services, including the training program for staff. Discuss, आने वाले अपन प्रोसीजर के बाद पढ़ने वाले हैं ऑफिस में कैसे कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, आर्काइव कैसे मेंटेन होना चाहिए, आगे आएगा सेम चैप्टर में, बाकी ये वो पढ़ना। अगर ये बार ये पूछा तो आपके टाइम पे शायद क्वालिफिकेशन पूछेंगे, एम्पैनलमेंट की क्वालिफिकेशन बताओ। चलो उसके बाद 1+2+2 पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। AM and company, the auditor of AT Limited, plans to rely on third party valuation report for assessing the company's financial position. Define third party, पढ़ लिया हम लोगों ने। Any party who has no interest with the company, ठीक है, considered to be as a third party. Explain the consideration which an auditor should adhere while forming an opinion based on the third party report. Also explain various steps the auditor should take to evaluate validity of third party. अरे वो लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हम लोग। हाँ, वो चेक करे, उसका बैकग्राउंड चेक करके आए, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं वो देख ले, राइट। फिर थर्ड पार्टी ओपिनियन अगर वो रिलाई कर रहा है तो स्टेप 1 इज यू हैव टू मेंशन इट। हाँ, थर्ड पार्टी अगर आपके थ्रू आया है या ऑडिटर के थ्रू आया, ये आपको बताना है। अगर थर्ड पार्टी इसलिए लाया क्योंकि काम उस आपके काम पे लिमिटेशन डाले थे, तो वो भी फैक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। बहुत मैनेजेबल था। नेक्स्ट 6A का फर्स्ट, मतलब अच्छा ऑप्शन है 6 या 6A, ओके। CK has been appointed a secretarial auditor of FP Limited, a rapidly growing company with diverse business operations. As a part of his role, he is responsible for all secretarial compliances during reviewing secretarial compliances for the financial year 24-25. He identifies potential gaps in the board process compliance. Draft guidelines for verifying board process, give various provisions mandating board processes. आप लोगों ने जो अभी चैप्टर खत्म किया ना, उसका जो पार्ट बी का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो इसका आंसर है। आपने मेरे को पूछा था ना बोर्ड प्रोसेसेस ड्राफ्ट करना था अभी ब्रेक के पहले, वही है ये। देखो ओवरऑल मैंने हम लोग ने लिखा था 5 to 8 मार्क, पहले एक पीयर रिव्यू का क्वेश्चन किया 5 मार्क का, फिर वापस इसी चैप्टर में से एक और 5 मार्क का क्वेश्चन आया। A quality review is an engagement that needs to be carried out in a manner that ensure the work performed by quality reviewer and the reviewer team meets the professional standards established by the ICSI. Explain various factors affecting quality of the work done by reviewer and also
वेरियस कंसिडरेशंस टेकन बाय द क्वालिटी रिव्यूअर व्हाइल प्लानिंग द क्वालिटी रिव्यू। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है क्वालिटी रिव्यू, उसमें से पूछा है। स्टिल ये पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि उसमें था यार बहुत कुछ और भी पूछने का। ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट जाए लोगों को सेकंड वाला, क्योंकि पीयर रिव्यू बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लोग, क्वालिटी रिव्यू पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से वो इश्यू हो सकता है। खैर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, a partner of NTU and Associates, a PCS, specializes in secretarial audit, internal audit, corporate governance services, primarily catering to the needs of the clients in the renewable energy sector. In March 2025, the chairman of the audit committee of GD Limited approaches NTU and Associates to take over as the secretarial auditor, replacing the existing auditor. And C was leading the engagement. C was trying to reach out the previous auditor and he asked the team to determine materiality for the engagement. In view of the above detail, answer the following question. Should C communicate with the previous auditor? Yes. Outline the process and key steps involved in determining materiality for the new audit engagement. थोड़ा सा खुद से फ्रेम करना पड़ेगा. Explain the risk assessment to be done for audits. दोनों को लास्ट के दोनों क्वेश्चन थोड़ा अपने हिसाब से फ्रेम करना पड़ेगा आपको. जैसे ये देखो, ये ना कहां से आया आपको बताता हूं. मैंने डे 1 से बोल रहा हूं टेबल टेबल टेबल, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत काम की है. चैप्टर का नाम है प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन. ये देखो, यहां से आपको पहले तो पूछा है रिस्क असेसमेंट बताओ क्या, बराबर. शायद यही तो क्वेश्चन नहीं उठा है. हाँ हाँ वो तो देखा मैंने, यहीं से उठा है क्या क्वेश्चन. हाँ ये देखो, फॉर न्यू एंगेजमेंट्स, ये उठा. आउटलाइन द प्रोसेस एंड की स्टेप्स है ना, ये वो की स्टेप्स है. उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रिस्क असेसमेंट टू बी डन फॉर ऑडिट्स. ये देखो, क्वेश्चन ही वही है, इज रिस्क असेसमेंट रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर ऑडिट्स. और नीचे क्या दिया हुआ, एक्सप्लेन द रिस्क असेसमेंट टू बी डन फॉर ऑडिट्स. यहीं से उठा है. बॉक्स, ये सब छोटे छोटे बॉक्सेस जो दिए हुए हैं, आईसीएस लिटरली उनको सीरियसली लेता. और यहीं से पूरा क्वेश्चन भी यहीं से उठाया हुआ है, खाली उसको थोड़ा सेक्टर चेंज कर दिया है. इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है और इसमें कुछ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है. इस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है. ये देखो, सेक्टर चेंज किया है, बाकी घुमा फिरा के यही पूछा है. और ये देखो ना, यहाँ पे इन्होंने मिला, कब मिले थे वो, 2025 में. ये मिले 2023 में. तो ये यहीं से पूरा आंसर उठा के. स्टिल ये अगर कोई मुझसे पूछेगा सर 6 और 6A में कौन सा इजी था, 6 इजी था, 6A टफ था थोड़ा. बाकी पेपर ओवरऑल बहुत इजी था. सेक्रेटरियल ऑडिट पार्ट मैनेज्ड 50% ऑफ मार्क्स, मतलब 30 30 35 40 इजीली स्कोरेबल था. 50% पकड़ रहा हूं मैं, 30 35 आराम से आ जाए, ऐसा था वो. इसके पहले वाला अटेम्प्ट डिफिकल्ट था, ऑडिट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था. ये काफी स्ट्रेट था, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत थे इसमें. पिछले आधे घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये, तो इसको निकाल के यूट्यूब पे डाल देंगे. पेपर एनालिसिस हो गया. तेरह 9 पे खत्म हुआ ना ये, 13 1:07
7 मिनट के आसपास ख़त्म हुआ। 30-35 मिनट से कर रहे थे, तक 12:30 के आसपास देखते हैं उतना कंटेंट उठा लेंगे। ठीक है। आप लोगों को देखो, एक नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले एक काम करना है। देखो, मैंने ना आप लोगों को 2-3 पिक्चर्स भेजे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये स्क्रीन पे रख दूंगा। डबल पेज चाहिए रहेगा आपको, 2 ऐसे पैरेलल पेजेस चाहिए रहेंगे। उसमें आपको ये पूरा प्रोसेस बनाना है। पीयर रिव्यू प्रोसेस है ये। तो वीडियो तो पता नहीं किसी काम के है कि भी नहीं। अब देखो, संडे को मेरा लेक्चर है नहीं, ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूं। आज क्या फ्राइडे, अभी भेजू कि कल भेजू? कल भेजता हूं। ऑडिट प्रिंसिपल्स के भी एंगेज, ठीक है? आपको लिखने के बाद पेपर नीचे, वो मैडम है ना, नाम भूल गया मैं उनका, सोनी मैडम के बाजू में बैठते हैं, ठीक है? उनको दे देना, सिर्फ उनके पास पेपर सबमिट करना। मैं पेपर कलेक्ट करता हूं उनसे। पेपर सबमिशन आप कर सकते हो ट्यूसडे वेडनेसडे तक।